अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए जानते हैं आज की अहम खबरें। खुशबू का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है, जो इंसानी दिमाग को सुकून पहुंचाने के साथ साथ रूहानी आसूदगी के मजहर भी होता है। शहर हैदराबाद में अतरियात की फरोख्त कई सदियों से की जा रही है और ये शहर रिवायती अंदाज के साथ साथ अनोखे अंदाज की अपनी अतरियात खुशबूयात के लिए भी बहुत जाना जाता है। जहां कई दुकानात पर इत्रियात की फरोख्त होती है। कहते हैं कि अच्छी खुशबू जब कपड़ों में रच बस जाती है तो वो जहनी सुकून भी देती है और इसे लगाने वाले के लिए एक अनोखा एहसास भी पैदा करती है। शहर हैदराबाद में माह मुकद्दस रमजान अल मुबारक की मुनासिबत से इत्रियात की फरोख्त में इजाफा हो गया है। यहाँ फूलों, संदल की लकड़ी के तेल से कशीदा किए हुए इत्र मशहूर हैं, जो रमजान मुबारक में लोग पसंद कर रहे हैं और इन इतरियात के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। खास तौर पर शहर हैदराबाद के बाजारों के साथ साथ मसाजिद के करीब भी इत्र की दुकानात लगाई गई हैं, जो यहाँ से गुजरने वालों को अपनी जानिब रागिब कर रही हैं। मसाजिद आने वाले मुसल्ली इन दुकानात से इत्र को खरीद कर अपने कपड़ों को लगा रहे हैं। साथ ही इनके खुसूसियात के बारे में मालूमात भी हासिल की जा रही है। दीगर बड़े दुकानात पर मुश्क, अंबर, मजमुआ और दीगर अक़साम के इत्र की फरोख्त भी इजाफा हुआ है। अलावा अजीज शहर हैदराबाद के अहम ईदगाहों और बड़ी मसाजिद के करीब ईद के दिन भी इत्र की दुकानें लगाई जाती हैं, जो मरकज तवज्जा होती हैं। इत्र की एक छोटी सी शीशी की कीमत तकरीबन 100 रुपये होती है और इसकी खुशबू कई दिनों तक कपड़ों को महकाती है। खुशबू के चाहने वालों के लिए महंगे किस्म के इत्र भी सरकर्दा दुकानात में दस्तयाब हैं। कई ऐसे दुकानात शहर हैदराबाद में कायम हैं, जिनके आबा और अजदाद से ये काम चला आ रहा है। इन दुकानात पर तकरीबन 200 अक़साम के खुशबूयात और इत्र दस्तयाब हैं। रमजान मुबारक में इन खुशबू और इत्र के फरोख्त में खासा इजाफा हो गया है। इन दुकानात के मालकीन के मुताबिक लोग इसको रमजान में काफी पसंद करते हैं और इत्र लगाने वाले अपने खुसूसी ब्रांड ही का इस्तेमाल को तरजीह देते हैं। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कायद तेलंगाना के साबिक वजीर मल्ला रेड्डी ने पार्टी बीआरएस छोड़ने का इरादे की तरदीद की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मशीर बेम नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात के बाद खियास आराइयों का बाजार गर्म हो गया था। मल्ला रेड्डी अपने फर्जंद भजारी रेड्डी के साथ कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, मगर बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामा राव से मुलाकात करते हुए मल्ला रेड्डी ने वजाहत की कि कांग्रेस में शामिल होने का इनका कोई इरादा नहीं है। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से 92 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के कामयाबी और तेलंगाना की तश्कील के एक दहाई के बाद इख्तिदार में आने के बाद 7 दिसंबर 2023 को रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ लिया। चीफ मिनिस्टर की हैसियत से गुज़िश्ता 92 दिनों में रेवंत रेड्डी ने अहम मसाइल पर 9 इंक्वायरीज का हुक्म दिया। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर वर्कन राज्यसभा के रविंद्र कुमार ने दावा किया कि बीजेपी, जनसेना पार्टी और इनकी जमात टीडीपी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मिलजुल कर काम करने का उसूली फैसला किया है और मौजूदा लोकसभा इंतखाबात में मुश्तरका काम के तरीक़ेकार को खतियत दिए जा रहे हैं। टीडीपी सरबराह एन चंद्र नारायण बाबू के मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद रविंद्र कुमार एमपी ने बताया कि लोकसभा और एपी असेंबली इंतखाबात में मफाहमत के मकसद के तहत इब्तिदाई बातचीत हुई है। दबीरपुरा में गैर फितरी अमल करने वाले मुजरिम को अदालत ने 20 साल की सजा और 9,000 रुपये जुर्माना आयद किया। जुर्माना अदा करने की सूरत में मजीद 6 माह की सादा जेल की सजा होगी। पुलिस के बमुअज्जिब 13 अप्रैल 2023 को कमसिन लड़का दबीरापुरा इलाके में अपने मकान के रूबरू खेल रहा था। इसी दौरान कमाल घोष नामी शख्स आया और कमसिन लड़के को चॉकलेट दिलाने के बहाने करीब में वाक़ शेटर में ले गया, जहां इसके साथ इसने गैर फितरी अमल कर रहा था कि लड़के की चीखों पुकार सुनकर रामलू नामी शख्स ने लड़के को बचाकर मकान पहुंचा दिया। मुतासिरा लड़के की मां ने दबीरापुरा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जांच पड़ताल अभी जारी है। दिल्ली में सड़क पर नमाज अदा करने वाले मुसल्लियों को पुलिस ओहदेदारों की जानिब से लात मारने की वीडियो के वायरल होने पर इस हरकत की बुनियाद दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है, मगर गोशा महल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह, जो नफरत अंगेज बयानबाजी के लिए बदनाम है, एक बार फिर दिल्ली पुलिस के ओहदेदारों की हिमायत में बयान दिया। सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉग एक्स पर राजा सिंह ने बयान दिया, देश भर में 6 लाख मसाजिद के बावजूद सड़क पर नमाज अदा करना कौन सी समझदारी है।
इस मामले में मेरा पूरा साथ दिल्ली पुलिस के साथ है। पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया है। तेलंगाना में हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी के बाद कांग्रेस पार्टी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में अपने खोए हुए मुकाम को हासिल करने के लिए कोशा है। इसी के हिस्से के तौर पर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला वाईएस राजशेखर की दुख्तर वाईएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस का सरबराह बनाया गया है। 2014 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद से दोनों रियासतों में कांग्रेस को शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। ताहम तकरीबन 10 साल की जद्दोजहद के बाद तेलंगाना में कांग्रेस दोबारा इख्तिदार पर वापस हुई। कांग्रेस चाहती है कि एक और तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में इसकी खोई हुई अजमत बहाल की जाए। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ग्रेटर हैदराबाद जोन के तहत हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाके के खवातीन की सबसे ज्यादा तादाद ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत RTC बसों में मुफ्त सफर किया। इस स्कीम के निफाज के बाद से अब तक 13.50 करोड़ खवातीन ने इस्तेफादा किया। RTC हैदराबाद रीजन में 1410 बसें चलाई जा रही हैं। सिकंदराबाद जोन में 1260 बसें चलाई जा रही हैं। इस तरह ग्रेटर जोन के जुमला 2670 बसों में 20 से 21 लाख अफराद सफर करते हैं। इसमें 14.50 लाख खवातीन शामिल हैं। महालक्ष्मी स्कीम के लागू होने से पहले इनकी तादाद 4.50 लाख थी और अब ये बढ़कर 10 लाख हो गई है। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के सबब बरखी की मांग में भी इजाफा हुआ है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के दीगर अजला में भी गर्मी के सबब बरखी की मांग में इजाफे का रुझान है। हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों में दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है और एयर कंडीशंस, वाटर कूलर्स और दीगर आलात का इस्तेमाल करते हुए गर्मी की शिद्दत से निमटने की कोशिशें की जा रही हैं। तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी लिमिटेड के मुताबिक रियासत में बरखी की तरफ 6 मार्च को 298.19 मिलियन यूनिट दर्ज की गई, जबकि 2003 में इसी दिन बरखी की तलब 293.52 मिलियन यूनिट दर्ज की गई थी। हैदराबाद में 6 मार्च को बरखी की तलब 69.31 मिलियन यूनिट रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता साल 58.75 मिलियन यूनिट थी। भारत राष्ट्र समिति के जानिब से कौमी सतह पर सियासी सरगर्मियों के आगाज और महाराष्ट्र में खोले गए दफातर और प्रोग्राम्स के इनकाद के बाद अब महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले BRS कायदीन ने पार्टी सरबराह मिस्टर के चंद्रशेखर राव से नाराजगी का इजहार करना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद यौम के दौरान महाराष्ट्र में भारत राष्ट्रीय समिति के तमाम दफातर को बंद करने के सिलसिले में कतई फैसला कर लिया जाएगा। रियासत महाराष्ट्र में भारत राष्ट्रीय समिति के जानिब से कौमी सियासत में दाखिले के बाद सियासी सरगर्मियों को तेज करने के इकदाम किए गए थे और इस वक्त के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और सरबराह भारत राष्ट्रीय समिति के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में मुनक्कद किए जाने वाले जलसों में शिरकत करते हुए आम इंतखाबात के दौरान हिस्सा लेने का ऐलान किया था। लेकिन तेलंगाना में इख्तिदार से महरूमी के बाद के चंद्रशेखर राव की जानिब से महाराष्ट्र के कायदीन को नजरअंदाज किए जाने की शिकायत में इजाफा होने लगा और गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के BRS कायदीन ने इजलास मुनक्कद करते हुए पार्टी सरबराह के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।